स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एलिन, और ये हमारा 10वां चैप्टर है। और इसमें हम एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन बनाने की जो विधि है वो पढ़ रहे हैं। और विधियों में हम एल्कोहल से बनाने की जो विधि है वो पढ़ रहे हैं। तो एल्कोहल से बनाने की जो विधियां हैं यानी एल्किल हैलाइडों को एल्कोहल से कैसे बनाया जाता है, इसमें हम दो जो विधियां वो पढ़ चुके हैं। तो अब एल्कोहल से कुछ और विधियां हैं जिनसे हम कि एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो वो एल्कोहल वाली और ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनकी सहायता से हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। हम रोमन संख्या में 2 नंबर तक पढ़ चुके हैं एल्कोहल में, और एल्कोहल में अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं, और वो हमारा होगा सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से। आप सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब एल्कोहल के साथ करवाओगे तो एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन बन जाएगा। रिएक्शन लिखते हैं लैंग्वेज के रूप में, तो हमें लिखना ही होता है और हमारे एग्जाम में हमें लैंग्वेज के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि जब प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो हेलो एल्केन अर्थात एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो रिएक्शन देखिए, हम अपने ये तो ले लेते हैं यहां पर प्राथमिक एल्कोहल, ये मैंने प्राथमिक एल्कोहल ले लिया, ठीक है ना। आपके 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन वाले को हम एथेनॉल कहते हैं। ये एथेनॉल मैंने ले लिया, और फिर सोडियम ब्रोमाइड और इसी में सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देना है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और फिर दोनों की रिएक्शन करवाएंगे। यानी इन दोनों को पहले हम आपस में मिला लेंगे, मिश्रित कर लेंगे एक पात्र में, फिर वो बना हुआ मिश्रण हम इसमें डाल देंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। तो अब क्या होगा, ध्यान देना, ये OH हटेगा और यहां से ये हेलोजन आ जाएगा, तो CH3 CH2 के साथ Br आ जाएगा। तो हम लिखेंगे CH3 CH2 और Br। ये आपके ब्रोमीन वाला एक हैलाइड बन गया। तो आप इसे बोलोगे 2 कार्बन है तो आप 2 कार्बन को हमेशा एथ बोलते हो, और Br है तो इसे ब्रोमो बोलते हो, सिंगल बॉन्ड है तो आप एन बोलते हो, तो ब्रोमो एथेन, ये एल्किल हैलाइड बन गया ब्रोमो एथेन। प्लस में हमारे पास और क्या क्या बचा इधर देखिएगा, एक यहां से Na प्लस वाला है, और इस हिस्से का मैं देखूं तो यहां पर याद रखना H में यहां से ले लूंगा और SO4 यहां से, तो एक हमारे पास ये भी बन जाएगा NaHSO4, जिसे आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसे सोडियम बाइसल्फेट भी कहा जाता है, सोडियम बाइसल्फेट भी इसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी इसे कहते हैं। तो यहां से SO4 से और Na से ये बन गया, और एक फिर हमारे पास यहां दूसरा जो बचेगा ना वो जल का अणु बच जाएगा, तो जल का अणु बच जाएगा। इस प्रकार से आप देखोगे कि ये जो अभिकर्मक है वो और जो उत्पाद है वो, इनमें परमाणु सारे के सारे बिल्कुल बराबर है, कार्बन भी बराबर है, हेलोजन भी बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है, सोडियम परमाणु भी बराबर है, ऑक्सीजन परमाणु भी बराबर है, सल्फर भी बराबर है, सारे के सारे परमाणु इसमें बराबर है। तो आप प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाओगे तो यहाँ एल्किल हैलाइड अर्थात हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट रिएक्शन में हम बात करें तो हम अगली रिएक्शन ले सकते हैं PCl3 से। किससे? PCl3, जिसे आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हो, PCl3 से बना सकते हैं। तो हम यहाँ लैंग्वेज के रूप में जब लेते हैं तो पहले तो मैं आपको यूं बताऊं कि आप प्राथमिक एल्कोहल इस प्रकार से यूं ले लेना, प्राथमिक एल्कोहल लेकर के उसमें PCl3 को डाल देना, और फिर क्या करना है आपको, इसको हल्का सा गर्म करना है, और पिरिडीन की उपस्थिति में
C5H5N, ये पिरिडीन होती है। C5H5N पिरिडीन का सूत्र होता है। पिरिडीन की कुछ बूंदें डाल करके और इनको हल्का गर्म करना है, तो अब ध्यान देना एल्किल हैलाइड बन जाएगा। CH3CH2 के साथ तो यहां से Cl आ जाएगा, तो CH3CH2 और Cl आ जाएगा। और अब एक बात और याद रखना कि इसमें हमेशा एक प्रमुख पदार्थ बनता है। ट्राइक्लोराइड वाले में यहाँ एल्किल हैलाइड के साथ एक प्रमुख पदार्थ बनता है, और वो पदार्थ ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल होता है। ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल होता है। H3PO3 को ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल कहते हैं। तो याद रखना, हमारे एग्जाम में ये रिएक्शन पूछी गई है। एक PCl5 वाली आगे और पढ़ाऊंगा, PCl5 वाली रिएक्शन भी आगे हम और पढ़ेंगे, और वो भी प्राथमिक अल्कोहल के साथ, लेकिन उसकी नंबरिंग नेक्स्ट हो जाएगी। तो पहले मैं आपको 1 मिनट तुलनात्मक रूप से ही बताता हूं, तब आप समझ पाओगे कि एक तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ होती है, वो तो पिरिडीन की उपस्थिति में होती है, और 3 वाला यानी ट्राइक्लोराइड है, तो यहाँ एक 3 वाला यौगिक बनेगा, जिसे आप H3PO3 याद रखोगे इस प्रकार से कि यहाँ 3 वाला कुछ लिया है तो 3 वाला बना है। और यहाँ ध्यान देना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ले रहा हूं मैं नेक्स्ट में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में अब क्या होगा, यहाँ एल्किल हैलाइड तो सेम यही बनेगा, जितने कार्बन आपने यहाँ मुख्य पदार्थ में लिए उतने ही कार्बन वाला एल्किल हैलाइड बन जाएगा, और यहाँ से Cl आ गया, ये OH हट गया। अब ध्यान देना, यहाँ 5 वाले में एक प्रमुख पदार्थ बनता है, 3 वाले में 3 का प्रमुख पदार्थ बनता है। जैसे यहाँ PCl3 है 3 परमाणु, तो यहाँ भी कुछ 3 परमाणु वाला यानी H3PO3 वाला बनता है। 5 वाले में आपको याद रखना है POCl3 बनता है, जिसे आप फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहते हो, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहते हो, और इसके प्लस में HCl बच जाएगा। अब हमारे एग्जाम में दोनों रिएक्शन अलग अलग एग्जामों में बारी बारी पूछी गई है, प्रश्न यूं भी पूछा गया है कि क्या होता है जब पिरिडीन की उपस्थिति में और प्राथमिक अल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, उत्पादों के नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछे गए, तो इनमें हमें लैंग्वेज भी लिखनी होती है और हमें रिएक्शन भी देनी होती है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि PCl5 की प्राथमिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लीजिए। इस प्रकार से आपको ये रिएक्शन भी लिखनी है इसमें और लैंग्वेज भी लिखनी है। हमारे एग्जाम में वहां रिएक्शन के साथ हमें लैंग्वेज हर हाल में लिखनी है। तो ये मैंने ट्राइक्लोराइड यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तुलनात्मक रूप से बताइए, आप तुलनात्मक रूप से याद रखना। अब नेक्स्ट जो आपके 6 नंबर पर है, वो हम बात करते हैं कि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आप हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाओगे। तो याद रखना, मैं लिख रहा हूं CH3CH2OH, और इसमें हेलोजन में कोई सा ले लेता हूं, Cl2 Br2 I2, इस प्रकार से कोई हेलोजन ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां ध्यान देना, आपको यहां इसमें लाल फास्फोरस रेड P, लाल फास्फोरस, फास्फोरस का प्रतीक P होता है, हम लिखते हैं, चाहे तो हिंदी में लिखो लाल फास्फोरस या फिर लिखो लाल P यानी प्रतीक के रूप में P लिखो, रेड फास्फोरस कैसे भी लिखो। तो जब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में और किसी भी हेलोजन Cl2 Br2 I2 की अभिक्रिया प्राथमिक अल्कोहल के साथ करवाई जाती है, तो भी एल्किल हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो एल्किल हैलाइड बनते हैं, वो ध्यान देना, इसमें एक विशिष्ट पदार्थ और बनता है, वो भी मैं साथ में लिखूंगा। पहले मैं लिखूंगा CH3CH2 के साथ Cl आ जाएगा, तो एक Cl तो यहां से आ गया। आप कहोगे कि यहां से एक Cl तो यहां आ गया, एक Cl और बच गया, ठीक बात आपकी, OH भी बच गया, एक Cl भी बच गया। अब OH और Cl बच गया, तो याद रखना रसायन विज्ञान में एक पदार्थ बनता है HCl, इकट्ठा पदार्थ बनता है एक HCl, जिसे आप आइपोक्लोरस अम्ल बोलते हो।
जिसे आप हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हो। HClO बनता है, यानी H आपने ये ले लिया, Cl आपने यहां से बच गया वो ले लिया, O आपने यहां से ले लिया और लिख दिया HClO, तो ये बन गया आपके हाइपोक्लोरस अम्ल। तो जब प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। और ये वाला जो मैंने लिखा है इन्हें सह उत्पाद कहते हैं। तो सह उत्पाद का उल्लेख करने की हमेशा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप बता सकते हो लैंग्वेज में बाहर। तो इस प्रकार से ये बन गया। और नेक्स्ट इसमें एक रिएक्शन और पढ़ लेते हैं, वो भी हमारे एग्जाम में पूछी गई है, नाम से पूछी गई है। वहां हमारे एग्जाम में एक ऐसा प्रश्न आता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो वहां एक ऐसा प्रश्न आया था डार्जन अभिक्रिया। वो डार्जन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड बनाने की एक विधि है, किससे? एल्कोहल से। तो वो डार्जन अभिक्रिया है। तो डार्जन अभिक्रिया, ठीक है ना, डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है, आप जो प्राथमिक एल्कोहल है वो तो सेम जो ऊपर लिखे हैं वैसा का वैसा उठा लोगे, 2 कार्बन वाला है 3 कार्बन वाला, और इसकी अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2, SOCl2 को हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो प्राथमिक एल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया ही डार्जन अभिक्रिया है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, किसी की उपस्थिति नहीं है, दोनों को आपस में मिलाओगे, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगी, ज्यादा कोई अन्य परिस्थितियां इसमें विशिष्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहां से OH हटेगा, Cl आ जाएगा, तो आप लिखोगे CH3 CH2 Cl, और याद रखना एक SO2 यहां बच जाएगा, SO2 आप लिख दोगे, और फिर एक HCl बच जाएगा, वो HCl यहां लिख दोगे। तो एल्किल हैलाइड बन गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गई, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ मात्रा भी बन गई। ये डार्जन अभिक्रिया है। तो डार्जन अभिक्रिया को रिएक्शन को हमने यहां लिखा। अब लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखते हैं कि जब प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। चाहो तो ये बता दो कि साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ मात्रा भी बनती है। इस प्रकार से अल्कोहल की सहायता से और हमने एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधियां हैं वो पूरी कर ली। अल्कोहल बनाने की अगली वीडियो में हाइड्रोकार्बनों की सहायता से, यानी अल्कोहल की बहुत सारी विधियां थी, अल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड बनाने की कई विधियां थी, और उसके बाद में अब हाइड्रोकार्बन की सहायता से भी एल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं? सबसे पहले हम 1 नंबर पर पढ़ेंगे एल्केन की सहायता से। सिंगल बॉन्ड वाली जितनी भी एल्केन होती हैं तो एल्केन की सहायता से, आप जानते हो ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सारे ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है ना। तीनों प्रकार की जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। तो एल्केन की सहायता से और एल्केन की सहायता से हम यहां पढ़ेंगे। तो आप जब भी मेथेन का या तो करवाओ क्लोरीनीकरण, या करवाओ ब्रोमीनीकरण, या करवाओ आयोडीकरण और पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, तो जब आप मेथेन का क्लोरीनीकरण अथवा ब्रोमीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हो तो जो एल्किल हैलाइड है उनका मिश्रण प्राप्त होता है। तो वो हम यहाँ रिएक्शन के रूप में देखते हैं। तो आप ध्यान देना, जो ये मेथेन में ले रहा हूं इसका चाहे तो आप कराओ क्लोरीनीकरण, चाहे कराओ आप ब्रोमीनीकरण, लेकिन याद रखना ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होना चाहिए। तो यहां से क्या होगा, यहां से एक H हटेगा, एक Cl यहां से आ जाएगा, तो मैं यूं लिखूंगा, ये बन जाएगा अपने पास CH3Cl, ठीक है ना। CH4 है, H हट गया, एक Cl यहां से आ गया तो CH3 और Cl, एक Cl यहां बच गया, एक H बाहर निकला, वो मैं लगा दूंगा प्लस में HCl। चाहो तो आप इस HCl को यहां माइनस में कर दो,
नेक्स्ट यानी ये भी एल्किल हैलाइड बन गया। इस एल्किल हैलाइड को यहाँ ले आइए दोबारा से और इसमें पुनः आप Cl2 प्रोवाइड कीजिए और फिर इसे सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश में रख दीजिए। तो अब क्या होगा, यहाँ से एक H दोबारा हटेगा और यहाँ एक Cl जुड़ जाएगा। पहले वाला Cl है वो तो बरकरार रहेगा और एक Cl और इसके साथ आ जाएगा, तो CH2Cl2। बात समझ में आ गई होगी। Cl तो यहाँ पर है, एक Cl और आ गया तो Cl2 बन गया, H बाहर निकल गया तो CH2 बन गया। जो H बाहर निकला है वो और एक Cl यहाँ बच गया तो प्लस में लिखूंगा HCl, ठीक है ना। अब इसी प्रकार नेक्स्ट और चलूंगा, ये वाला CH2Cl2 है, इसे हम यहाँ दोबारा ले आएंगे और इसमें फिर क्लोरीन मिलाएंगे और पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में से रख देंगे, अल्ट्रावायलेट रेज में रख देंगे इसे। तो क्या होगा, ये जो जितने Cl है वो तो बरकरार रहेंगे, एक Cl यहाँ से और आ जाएगा तो फिर H हटेगा। तो अब क्या होगा, CHCl3 बन जाएगा प्लस में HCl। उसके बाद में ये CHCl3 को आप यहाँ ले आइए, CHCl3 दोबारा से इसमें Cl2 प्रवाहित कीजिए, सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश में इसे रख दीजिए और क्या होगा, जितने Cl है वो तो बरकरार रहेंगे, एक Cl यहाँ से और आ जाएगा, वो किसके स्थान पर आएगा, इस H के स्थान पर आएगा, H बाहर निकल जाएगा, इस एक Cl के साथ वहां HCl बन जाएगा। तो HCl तो यहाँ एक Cl के साथ बाहर निकलने से बन जाएगा और ये CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये भी एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है। तो ये क्या है, ये भी तो एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है और ये भी एल्किल हैलाइड है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। थोड़ी बात यहाँ ध्यान देने वाली है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, और वो कौन सी है कि आप इसमें चाहे तो यहाँ क्लोरीन डालिए, चाहे ब्रोमीन डालिए, चाहे आयोडीन डालिए, इनका आपके हेलोजनीकरण हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड बन जाएगी। लेकिन याद रखना कि क्लोरीनीकरण है वो तीव्र गति से होता है। यानी अगर हमसे ये पूछा जाए कि जब एल्केनों का हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और आपके हेलोजनीकरण करवाते हैं तो उस हेलोजनीकरण में क्लोरीनीकरण होता है, ब्रोमीनीकरण होता है, आयोडीनीकरण होता है, उसका एक क्रम लिखिए। हेलोजनीकरण का पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में एल्कीनों के हेलोजनीकरण का क्रम क्लोरीनीकरण सबसे तीव्र गति से होगा, फिर उसके बाद में ब्रोमीनीकरण होगा जो कि 2 नंबर पर आएगा, ठीक है ना, ब्रोमीनीकरण। और ब्रोमीनीकरण के बाद में फिर आयोडीनीकरण होगा, आयोडीनीकरण होगा, यानी आयोडीनीकरण सबसे मंद गति से होता है और क्लोरीनीकरण सबसे तीव्र गति से होता है। इसी प्रकार एक बात तुम और याद रखना, वो ये वाली जो एल्केन मैंने लिखी है शुरुआत में, ये एल्केन, अगर ये एल्केन 1 डिग्री है तो इसके साथ क्रिया कुछ मंद गति से होती है, धीरे होती है। लेकिन मैं यहाँ 3 डिग्री एल्केन लूं तो सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया होगी। तो हेलोजनीकरण में 3 डिग्री एल्केन तीव्र गति से क्रिया करेगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, 2 डिग्री एल्केन कुछ मंद गति से क्रिया करेगी, 1 डिग्री एल्केन अत्यंत मंद गति से क्रिया करेगी। तो अब वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा, कि सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में और हेलोजनीकरण करवाते समय विभिन्न एल्कीनों की क्रिया करने का क्रम लिखिए। तो आप यूं बोलोगे 3 डिग्री एल्केन सबसे अधिक क्रिया करेगी, अर्थात मैं यूं बोलूंगा 3 डिग्री एल्केन का हेलोजनीकरण तीव्र गति से होगा, तेज गति से होगा, तो निशान इस तरफ लगा दूंगा। फिर 2 डिग्री एल्केन का और जो हेलोजनीकरण होगा वो कुछ मंद गति से होगा। उसके बाद फिर 1 डिग्री और जो एल्केन है वो आएगी, तो 1 डिग्री एल्केन का हेलोजनीकरण मंद गति से होता है, 2 का कुछ और तीव्र गति से होता है, 3 का सबसे तीव्र गति से हेलोजनीकरण होता है। तो ये क्लोरीनीकरण और ये हेलोजनीकरण वाला 2 आपको जरूर याद रखना।